लालू यादव से भेंट हुई, चर्चा आई, मीडिया में सुर्खियां बनी। तो वजह क्या है आप जानना चाहते हैं, वो ये है कि देखिए, राजद का जो सामाजिक समीकरण जिसको कहिए वोट का समीकरण, वोटर्स का समीकरण, वो यादव और मुस्लिम यही मुख्य रूप से माना जाता है। तो लालू प्रसाद जब 1990 में पहली बार चीफ मिनिस्टर बने, उसके बाद एक जो उनकी छवि बनी, वंचितों की आवाज़ बने, गरीबों की आवाज़ बने, और लोग मानते हैं कि उस समय पीछे दलित, अल्पसंख्यक सभी उनके फैन हो गए थे। अपर कास्ट खिलाफ था। बाद के दिनों में जब फिर धीरे धीरे लालू विरोधी राजनीतिक ताकतें जब इकट्ठा हुई, तो बाद के चुनाव में बढ़ते बढ़ते वो M22 सिर्फ रह गया, यादव मुस्लिम। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4PM और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, हिना साहब की बात एक बार फिर करेंगे। हिना साहब अभी किसी राजनीतिक दल में नहीं है। 2024 का लोकसभा चुनाव निर्दलीय लड़ा दूसरे नंबर पर रही हैं, लेकिन हिना साहब के साथ लालू तेजस्वी की सीक्रेट मीटिंग बहुत चर्चा में है। आरजेडी आधिकारिक तौर पर ये नहीं बता सकी है या नहीं बता रही है, पत्ते नहीं खोल रही है हिना साहब से बात बनी है कि नहीं बनी है। लेकिन ये सवाल तो जरूर है कि हिना साहब अगर आरजेडी के साथ आती हैं तो विधानसभा के उपचुनाव में, आने वाले विधानसभा चुनाव में आरजेडी को इसका क्या फायदा मिलेगा और खुद हिना साहब को आरजेडी के साथ आने पर क्या फायदा मिलेगा। दूसरा सवाल यह है कि बात बनी है कि नहीं बनी है, ये ठीक है, लेकिन इस सीक्रेट मीटिंग की जरूरत क्यों पड़ी। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार अरुण पांडे सर हैं। सर, हिना साहब को साथ लाने की कवायद में आरजेडी जुटी हुई है या दोनों तरफ से ये कवायद हो रही होगी सब कुछ भुलाकर फिर साथ आया जाए? कम से कम लालू यादव, तेजस्वी यादव को यह जरूरत क्यों महसूस हुई कि हिना साहब को साथ लाया जाना चाहिए? देखिए, पहले तो मैं 4PM के व्यूअर्स को बताना चाहता हूँ, हिना साहब कौन है जी। ये बिहार के बाहुबली सांसद रहे, सिवान के सांसद, दिवंगत हो गए। उनकी धर्मपत्नी है हिना साहब। वो राजद की मेंबर भी रही थी और राजद से 3 बार वो तो राजद के टिकट पर भी चुनाव लड़ी, लेकिन ये लोकसभा का जो पिछला चुनाव है उसमें वो निर्दलीय चुनाव लड़ी थी। दूसरे नंबर पर रही। राजद का कैंडिडेट जो विधानसभा के स्पीकर रहे थे अवध बिहारी चौधरी तीसरे नंबर पर हो गए। तो मुकाबला कड़ा हुआ, लेकिन वो जीत नहीं सकी। और इस चुनाव में हिना साहब के निशाने पर राजद ही था। अब वो जो एक सवाल आपने कहा कि राजद से बैठक हुई, गुप्त मीटिंग हुई, एक किसी के यहाँ कार्यक्रम में, कोई निजी कार्यक्रम था, उसमें हिना साहब आई थी और वहाँ लालू यादव से भेंट हुई, चर्चा आई, मीडिया में सुर्खियां बनी। तो वजह क्या है आप जानना चाहते हैं, वो ये है कि देखिए, राजद का जो सामाजिक समीकरण जिसको कहिए वोट का समीकरण, वोटर्स का समीकरण, वो यादव और मुस्लिम यही मुख्य रूप से माना जाता है। तो लालू प्रसाद जब 1990 में पहली बार चीफ मिनिस्टर बने, उसके बाद एक जो उनकी छवि बनी, वंचितों की आवाज़ बने, गरीबों की आवाज़ बने, और लोग मानते हैं कि उस समय पीछे दलित, अल्पसंख्यक सभी उनके फैन हो गए थे। अपर कास्ट खिलाफ था। बाद के दिनों में जब फिर धीरे धीरे लालू विरोधी राजनीतिक ताकतें जब इकट्ठा हुई, तो बाद के चुनाव में बढ़ते बढ़ते वो M22 सिर्फ रह गया, यादव मुस्लिम। अब जब लालू प्रसाद की जगह तेजस्वी ने राजद का दायित्व संभाल लिया है, विरासत, राजनीतिक उत्तराधिकारी बन गए हैं, तो उन्होंने राजद का सामाजिक विस्तार देने के लिए उसमें विभिन्न जाति समूह को साथ देने, और खासकर जो बाहुबली छवि के लोग थे, ऐसे लोगों से एक डिस्टेंस बनाने की भी कोशिश की। ये खबर भी दी, परसेप्शन बनाने की कोशिश की। अब वो 2019 का जो चुनाव था उसमें
महागठबंधन में शामिल राजद 23 सीट के लिए चुनाव लड़ा था जी। और सिवान सीट में राजद अंतिम क्षण तक चाहता था कि हिना साहब लड़े। आपको याद होगा कि राजद अपने प्रत्याशियों के नामों की जब घोषणा किया 2024 के लोकसभा चुनाव की बात हाँ, कर रहे हैं आप। जी जी, तो उसमें 22 सीट का तो अनाउंस कर दिया था जी। और भले ही एक ये उम्मीद भी कि हिना साहब फिर राजद से चुनाव लड़े, इसमें वो कहते हुए भी कि जाइए आप तैयारी कीजिए, अवध बिहारी चौधरी को पार्टी की ओर से कहा जा चुका था जी। लेकिन जब हिना साहब नहीं इधर इस पाले में आई, वहाँ का वो जो सामाजिक समीकरण है उसके हिसाब से वो चुनाव लड़ी कि अल्पसंख्यक और अपर कास्ट, जो एक समय था कि मालिक के खिलाफ जब शहाबुद्दीन का राजनीतिक अभ्युदय हुआ था, यही सामाजिक समीकरण था। उस समय तो वो रॉबिन हुड बन गए थे माले के खिलाफ। जब लड़ाई थी वहाँ तो वहाँ के लोगों की जान माल की हिफाजत के लिए शहाबुद्दीन ने बीड़ा उठाया था। तो वही सामाजिक समीकरण को साधने के लिए हिना साहब जो हैं इस बार खुद अपने मुस्लिम मतदाताओं और अपर कास्ट को साधने के हिसाब से इसी सामाजिक समीकरण पर उम्मीद पर वो चुनाव लड़ी। बहुत हद तक सेकेंड आखिर रही वो चुनाव में तो, लेकिन अभी जो राजद की ओर से कोशिश हो रही थी, इधर एक इफेक्ट हो गया है जनसुराज का। प्रशांत किशोर की जो पार्टी 2 अक्टूबर को बनने जा रही है और अभियान चल रहा है, उसमें बड़ी संख्या में मुसलमान मुखातिब हैं और उनकी पार्टी से जुड़ रहे हैं। तो पार्टी में कहीं ना कहीं एक असेसमेंट है और जनसुराज को लेकर राजद ने अपनी चिंता सार्वजनिक कर दी है कि वो लोग को आगाह किया कि भाई ये तो जनसुराज जो है वो बीजेपी की बी टीम है और बीजेपी के पैसे से ही सब चल रहा है, आप लोग सावधान होइए। और जो हम सब लोगों की मतलब राजद की ओर से जगदानंद सिंह जो प्रदेश अध्यक्ष है उन्होंने खुली चिट्ठी लिखी, तो शहाबुद्दीन की पत्नी हिना साहब को मिलाने का प्रयास तो भरसक हो रहा था और एक उसी का नतीजा कहीं कहीं ये कभी मीटिंग पॉइंट हुआ है। बात बन गई कि नहीं, मीटिंग तो हो गई, ये तो बात है सही कि लालू प्रसाद और तेजस्वी ने उनसे बात की और बीते दिनों की बात, शहाबुद्दीन कितने करीब थे लालू प्रसाद के, लालू प्रसाद की क्या राजद में अहमियत थी, खास करके सारनपुर मंडल में, सिवान, गोपालगंज में और इर्द गिर्द के जो मुस्लिम बहुल इलाके हैं, चाहे वो चंपारण का क्षेत्र हो, तो इसको लेकर के सब याद दिलाते हुए मुझे लगता है ये सारी बातें की गई होंगी। और अब विधानसभा के चुनाव में तेजस्वी सीएम के चेहरा हैं महागठबंधन में। एक ये भी था कि लोकसभा के चुनाव में राजद इस बार मुसलमान 2 ही कैंडिडेट दिया था, तो एक ये भी मुद्दा बना, परसेप्शन बनाया विपक्षी ने कि भाई आप मुसलमान का वोट लेते हैं, सीट तो 2 ही को दिए थे। एक इधर अली अशरफ फातमी कैंडिडेट थे उनके, फिर महागठबंधन से करे तो तारिक अनवर थे, किशनगंज की सीट तो थी ही। तो ये सब एक स्थिति बड़ी कुल मिला जुला कर मुझे लगता है कि विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखकर जो शहाबुद्दीन की ताकत रही है, समर्थन रहा है उस इलाके में, छपरा, सिवान, गोपालगंज, मोतिहारी, जो मैंने आपसे बातें की, तो एक फिर कोशिश हो रही है राजद की ओर से कि हम एमवाई को इंटैक्ट रखें। इसी सिलसिले में कहिए यही ध्येय उद्देश्य हिना साहब से राजद के का नेतृत्व संपर्क कर रहा है।